आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। पीएम ने साइबर आतंकवाद से निपटना होगा। सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और कल भी ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा शी जिनपिंग के सामने उठाया था। उस मंच पर जहां पाकिस्तान भी मौजूद है, वहीं से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को संदेश देना, पूरी दुनिया को संदेश देना, भारत अपनी बात पर लगातार टिका है आतंकवाद को लेकर। प्रधानमंत्री ने आज इस संबोधन में खास तौर से पहलगाम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा पहलगाम हमला मानवता पर हमला है। हमने आतंकवाद का दंश झेला है और शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। पहलगाम भारत की अंतरात्मा पर हमला था। इस आतंकवाद से और साइबर आतंकवाद से भी निपटना होगा। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्टता के साथ आतंकवाद पर अपनी बात आज कह गए हैं। एससीओ समिट में आतंकवाद का विरोध करना होगा, यह भी उन्होंने कहा, और आतंकवाद किस तरह से मानवता को चुनौती है। SCO, S security, C connectivity, O opportunity। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। और क्या ये मेजर शिफ्ट है? क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह
हस्ताक्षर नहीं करते हैं कर्नल सिंह इस वजह से क्योंकि उसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं होता है। और आज खुद शी जिनपिंग आतंकवाद की बात कहते हैं कि इस पर जीरो कॉम्प्रोमाइज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से पहलगाम का भी जिक्र करते हैं, उसी बैठक में शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकालें तो क्या निकलेगा? उस टेबल पर और किसके लिए है ये बात? ये सिर्फ वो आदमी जानता है जो साइड में खड़ा होकर उस समय आंखें इधर से उधर कर रहा था जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन उसके सामने से गुजर रहे थे। ज़्यादा बड़ी बात है कि उग्रवाद और आतंकवाद हम हमेशा से बात करते आए। ये पहली बार हो रहा है कि चाइना बात कर रहा है। आप समझिए, जब ये होने वाली थी कॉन्फ्रेंस उससे पहले आप ही लोगों के साथ हमने ये आकलन किया था कि जनरली इस तरह की बातें पाकिस्तान कोशिश करेगा अवॉइड करने की। और उससे भी बड़ी बात कि अगर चाइना दोस्ती निभाएगा तो यहीं पर निभाएगा। और अब आप देखिए बात कहां से लेके कहां पहुंच गई, क्योंकि पिछले बार ये जो आपने न्यू शिफ्ट बोला है ना, ये पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री के पार्टिसिपेंट ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है उसके ऊपर बात करिए। मुझे लगता है चाइना ने बड़े स्मार्टली एक तरह से उस चीज़ को ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो हैं वो कुछ ज़्यादा बोल जाएं तो उसको पहले ही कवर कर लो। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट एक्ट। लेकिन इसमें सेंसिबिलिटी ये आती है कि ये ग्रुप का कंसेंसस रहा होगा कि हाँ भाई इसके ऊपर बात करी जा सकती है, क्योंकि एजेंडा अपने आप में अकेला आदमी डिसाइड नहीं करता। एजेंडा सबको दिया जाता है, सब अपनी रिकमेंडेशंस भी करते हैं, तब जाकर एक फाइनल एजेंडा होता है जिसके ऊपर सब अपनी अपनी बात रखेंगे। क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप ये नहीं बोलेंगे या ये ही बोलेंगे। बट मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक बिग विन फॉर इंडिया कि जहां चाइना ने वो लैंग्वेज बोली है जिस लैंग्वेज को हम हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, बुलवाना चाहते हैं, और ये एक एब्सोल्यूट डेमोक्रेटिक बात है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि हमने आपको बताया है। अब आपकी मर्जी है कि आप खड़े होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या नहीं। इवन वो जो फोटोग्राफ है वो काफ़ी कुछ दिखाता है, वो जो वीडियो क्लिपिंग है कि शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते रह गए एंड श्रीमान जी दूसरे निकलते चले गए, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। ऐसा नहीं होता है कि ध्यान नहीं दिया जाता है, जानबूझकर नहीं दिया जाता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट चाइना की प्रायोरिटी कुछ और है। देखिए, कोई ये डिप्लोमेसी का एक बड़ा तगड़ा रूल है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सब कुछ चलता है। एक प्राइम मिनिस्टर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप अपने साइड वाले आंख से देख पाते हैं कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, आप हल्का सा इधर हो जाते हैं, मतलब क्लियर है कि मैं आपको नहीं देखना चाहता हूं। सर, आतंकवाद को लेकर तो एक मैसेज है, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख की या पाकिस्तान की जो नजदीकी बढ़ी हुई है उसको लेकर भी एक मैसेज है तमाम देशों का कि आप उस देश के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं जो दुनिया के देशों को धमकी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको अलग कर रहे हैं हम इस मंच पर। नहीं, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको बोलते हैं ना रेड लाइन क्रॉस कर दी है, एक सीधे सीधे बता दिया है। क्योंकि देखिए, जब दादागिरी की बात आ रही है, डोमिनेंस की बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर किससे बात कर रहे हैं? इस ग्रुप में तो कोई ऐसा है नहीं। बात सिर्फ एक ही की हो रही है जो दुनिया में अपने आप को टॉप लीडर बताकर बैठा हुआ है, या अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, या सेलेक्टिवली दादागिरी कर रहा है, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, आज हम देख रहे हैं, वो जो न्यू शिफ्ट की बात कर रहे हो, कि इंडिया आंख में आंख लगाकर नहीं देख रहा। आज इंडिया आपकी तरफ घूर कर देख रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप चाइना हो, मैं कोई बहुत बड़ा चाइना का फैन नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आपने गलवान किया है उसकी सजा आपको मिलेगी, और उसकी सजा और ज्यादा मिलेगी। दैट डजंट मीन कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड में तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूं। जहां तक बात आ रही है अमेरिका की, अमेरिका के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन जिस तरीके से आप हमें डरा रहे हो, जिस तरीके से आप हमें पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि इशारा किया मुनीर को, इधर से इधर आ जा तो इधर आ गया, उधर से वापस जा, वापस जाते ही बोला एक बार फिर से आ जा, वो फिर से आ गया, तू बोल दे ये, तो उसने बोल दिया चाइना के खिलाफ कि भाई चाइना हमारा एनिमी है या नहीं है। ये क्या है? ये इसको कठपुतली बोलते हैं। ये कठपुतली डांस देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एज अ कंट्री भारत ने डिसाइड किया है वी विल नॉट डांस टू द ट्यून ऑफ यूएस, वी विल डांस टू आवर ओन ट्यून्स।